नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एनडीए 2025 के मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज उसी प्रैक्टिस सेशन के दौर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। और इसी में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के भी मिलेंगे, जिसका दूसरा नाम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी है। हमारा उम्मीद यही है कि जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बाकी सभी पार्ट्स भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रैक्टिस सेशन हम करा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एनडीए एग्जाम के हिसाब से। तो इसलिए मित्र प्रैक्टिस छोड़िएगा मत। जहां आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से आप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर सीख लीजिए, क्वेश्चन का वैरायटी जरूर सीख लीजिए, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चंस का वैरायटी करवा रहे हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। और शुरू करने से पहले लास्ट में एक बात बता दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर यह वीडियो अगर आपके काम का है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमारा भी प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसको आप गौर से थोड़ा देखिए, तो हम वीडियो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, जब भी स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं शुरू में। हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, तो आपको लगेगा ये जो टेबल है वो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन का है। इधर ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इधर जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। मित्र, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एकदम डायरेक्ट। तो आप कम से कम फॉर्मूला याद रख लीजिए, है ना, तो डायरेक्ट सवाल आप बना सकते हैं। देखो, 3 को ही याद रखना पड़ेगा, साइन, कॉस और टैन को। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, जहां n जो है आपका इंटीजर है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां भी n जो है वो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। मित्र, आपको यही 3 याद रखना है। जो साइन का होता है वही साइन के रेसिप्रोकल कोसेक का भी होता है, जो कॉस का होता है वही कॉस के रेसिप्रोकल सेक का भी होता है, जो टैन का होता है वही टैन का रेसिप्रोकल कॉट का भी होता है। अगर आप इसको फॉर्मूला बस याद रख लेते हैं तो एग्जाम में इससे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आने का काफी चांस रहता है। आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक टेबल और है, एक टेबल और है, ये देख लीजिए इस टेबल को। ये इधर भी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है और इधर जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आप देख के बड़ा मजा आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा रहे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा रहे, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा रहे। इसमें से कोई भी रहे, सबका फॉर्मूला सेम होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबका फॉर्मूला सेम होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आइए हम एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल भी करा देते। पहले आप इसको पॉज करके चाहें तो नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, है ना। चलिए आइए तो 2-3 क्वेश्चन भी इसे समझा देते, तब हम लोग जो है आईटीएफ का अपना क्वेश्चन लगाएंगे। इससे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, एक प्यारा सा सवाल दे दिया जाए, कह दिया जाए कि cos 2x इक्वल टू 1/√2
ये है, और कहेगा इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। क्या कहेगा फाइंड करने? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आइए ठीक है, एक काम करो प्यारे, इधर आप cos 2x रहने दो। क्या आप इस 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप 2x को थीटा समझ लो और π/4 को अल्फा समझ लो, तो ये आपको फॉर्मूला पर दिखाई दे देगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो आइए हम इसी का यूज कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। थीटा किसको माने थे? 2x को, इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा किसको माने हैं? π/4 को। अब बताइए यहां से 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए अगर दोनों में डिवाइड होगा तो x इक्वल टू कितना बचेगा? ये बचेगा n पाई, 2 से डिवाइड करोगे तो, और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा π/8, और बगल में लिख दोगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लो, इतना प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी के बगल में क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू 1/2। अब इसको कहा कि सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अब ये तो स्क्वायर वाला पर आ गया, इसको स्क्वायर वाले के हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बोर्ड पर ध्यान दे दीजिए। एक बात बताओ प्यारे, ये है साइन स्क्वायर 4x। क्या आप यहां 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल सर। अब बताइए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x। अब एक बात बताइए, 1/√2 को साइन π/4 लिख सकते हैं, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया। इस 4x को थोड़ी देर के लिए आप थीटा समझो, और इस π/4 को थोड़ी देर के लिए आप अल्फा समझो। तो क्या आप अल्फा समझो, तो क्या ये आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिखाई दे रहा है? जिसका फॉर्मूला अभी अभी हम आपको दिखाए थे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब रख दीजिए, थीटा माने हैं प्यारे 4x को, इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा माने हैं किसको? π/4 को। अब यहां से 4 डिवाइड में चला जाएगा तो दोनों में डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा n π/4 और प्लस माइनस π/16 हो जाएगा ये, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर। यानी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप दोनों टेबल के फॉर्मूला को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों टेबल जो हम आपको अभी दिखाए थे उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है और उस पर आधारित सवाल भी आ सकता है। आप लोग फाउंडेशन में शायद एनडीए में बहुत लोग ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाले टॉपिक को इग्नोर करके पढ़ाते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया। ठीक है, और मित्र अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन जो फाउंडेशन मैथ स्टार्ट किए हैं अगर आप देख लें उस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि जब हम एनडीए को पढ़ाते पढ़ाते एनडीए के पूरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो कितना लेवल तक की बातें बताएंगे, है ना। अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, फाउंडेशन वाले में बेसिक पार्ट चल रहा है, मजा आ जाएगा, लेकिन है ना पूरा फाउंडेशन मैथ हम कंप्लीट करा के देंगे आपको इस चैनल के माध्यम से, एकदम चिंता मत कीजिए। शुरू कर लें, चलिए। अब हम लोग आते हैं आईटीएफ के क्वेश्चन पर। आ जाते हैं। चलिए आइए, तो आइए सबसे पहला सवाल
यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे से देख लीजिए, ये सवाल है, सुंदर है, प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है प्यारे, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ले लो, है ना, ट्रायंगल बहुत सारा यहां पे आएगा, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। आइए एक ट्रायंगल ले लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी सी, मतलब अगर इसको आप ए मानो, इसको अगर आप बी मानो, इसको अगर आप सी मानो, तो ए के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल बी बोलते हैं, सी के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल सी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी जो है वो साइड्स का लेंथ है। इफ P इज पेरीमीटर, P जो है बोला पेरीमीटर को। अच्छा एक बात बताइए, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सभी साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। और अगर इसी में अगर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा P/2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C/2। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इधर तो P/2 हो गया, इधर a प्लस बी प्लस C/2 को S कहा जाता है, यानी सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? एंड Q इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और Q जो है एरिया है, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो Q के बराबर दिया हुआ है, एरिया। तो कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ इतना इंटू tan a/2, P इंटू P माइनस 2a इंटू tan a/2 का वैल्यू कितना होगा बताना है। अगर आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, थोड़ा सा भी पढ़े हैं, तो आपको एक फॉर्मूला और प्यारा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाफ एंगल में tan a/2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a। प्यारे, डेल्टा किसको बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल को ये लोग क्या बोला है? Q बोला है, ठीक है। उसके बाद s का वैल्यू कितना है? P/2, तो यहां रख दीजिए P/2 इंटू, यहां अंदर भी s है तो यहां भी रख दिए P/2, अब बगल में माइनस a, करेक्ट है। चलिए तो ये हो जाएगा मित्र आपका tan a/2 इक्वल टू, ऊपर है Q, नीचे एलसीएम लीजिए तो ये P/2, ये तो बाहर में रहने दीजिए, इस अंदर वाले का एलसीएम लोगे तो P-2a अपॉन 2 हो जाएगा। अब करो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाबू ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या? ठीक है, करिए। हाँ नहीं तो एक काम करिए ना, एक काम, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, जो डिमांड है वैसा ही फॉर्मेट बना लेते। ये tan a/2 है, थोड़ा गौर कीजिए तो ये 2 इंटू 2 जो 4 है नीचे है, क्या पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू में Q बगल में है, और नीचे में P इंटू P माइनस क्या बचेगा? 2a। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P इंटू P माइनस 2a इंटू tan a/2 का जो वैल्यू है वो कितना के इक्वल दिखाई देगा? 4Q के इक्वल। किसका वैल्यू पूछा था? P इंटू P माइनस 2a इंटू tan a/2 का ही तो वैल्यू पूछा था, जो कितना के बराबर आ गया? 4Q के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन इजी ही है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट और एक फॉर्मूला बेहतरीन सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, ये जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना मित्र, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो एग्जाम में कई बार उस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। इसलिए हम एकदम दावा के साथ कहते रहते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेशन को मत मिस कीजिएगा। जैसे बहुत लोगों को हमारे अगर वीडियो दिखता भी होगा तो छोटा मोटा यूट्यूबर समझ करके इग्नोर कर देते होंगे। ठीक है, वो मानते हैं, इग्नोर तो होता ही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इग्नोर एक बार देख लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके काम का है, तो एक बार देख लीजिएगा कि सही में मतलब जो बोल रहे हैं वो काम का है कि नहीं।
तो आपको पक्का दिख जाएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, काम का है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो बाद की बात है, पहले अपना हित देख लीजिए कि हमारे काम का चीज है कि नहीं। अगर आपके काम का चीज है तब कीजिए, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मित्र, वो हम कर भी नहीं सकते। मित्र क्वेश्चन में दिया है कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू बताना है। ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। एक काम करो, ये सवाल कई बार एग्जाम में इस प्रकार का आया हुआ है, प्लीज क्या इसको ऐसे बताओ तो। ये है 3 साइन इनवर्स x, क्या हम इसको 2 साइन इनवर्स x अब प्लस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। और बगल में कॉस इनवर्स x पहले से है, इक्वल टू पाई। अगर आप जानकार हैं तो आपको पता होना चाहिए मित्र कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है π/2 इक्वल टू पाई। ठीक है, अब आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ये भी समझाना नहीं पड़ेगा, प्लस का π/2 उधर गया, माइनस का π/2, तो पाई में से π/2 माइनस हो जाएगा, तब π/2 ही बचेगा। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा π/4। अब हमें यहां से x निकालना है तो इनवर्स उधर ले जाना पड़ेगा, इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा मित्र साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी x का जो वैल्यू आया 1/√2 आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया। अब इस सवाल को हम एक तरीके से और सॉल्व कर देते हैं, है ना। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई। ठीक है, चलिए अब मित्र इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसको आप पूरी तरीके से साइन इनवर्स में बदल दें, या तो आप इसको पूरी तरीके से कॉस इनवर्स में बदल दें, तब बनाएं। ठीक है, आपको जो मन करे तो इसको यहां साइन इनवर्स है तो यहां भी साइन इनवर्स बना लीजिए, या मन करे तो अगर यहां कॉस इनवर्स है तो यहां भी कॉस इनवर्स बना लीजिए, मतलब किसी एक फॉर्म का बना लीजिए। तो कहोगे सर ये कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अभी हम यूज भी किए थे फॉर्मूला मित्र, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसका यूज कर लीजिए, आइए यूज कर लेते हैं, कर लीजिए। एक काम करते हैं ना, साइन वाला को रहने देते हैं, कॉस वाले को ही बदल देते हैं। तो 3 साइन इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स, यहां से कॉस इनवर्स निकालोगे तब प्लस का साइन इनवर्स उधर जाएगा माइनस का, तो क्या हम इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स x बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अब बगल में पाई है, अब बताइए 3 साइन इनवर्स में से साइन इनवर्स चला गया तो 2 साइन इनवर्स बचा, करेक्ट है। और ये प्लस का π/2 उधर गया, माइनस का π/2, तो पाई में से π/2 घट गया तो π/2 बच गया, फिर से 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/4। मित्र यहां से इनवर्स जाके उधर नॉर्मल हट हो जाएगा, तो x इक्वल टू बोल सकते हैं साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2। अब कुछ प्यारे मित्र हमारे सोच रहे होंगे ये कौन नया तरीका दिए आप? बिल्कुल हम नया तरीका दिए मित्र। यहां पर ये और ये क्वेश्चन में प्लस में था, इसलिए 2 पार्ट अलग करके, एक पार्ट अलग करके साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 यूज कर दिए। लेकिन अगर बीच में माइनस रहता तब उसके लिए आपको ये काम करना पड़ता। मतलब आपको ये भी बता दिए कि आप डायरेक्ट साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 यूज करके बना सकते हैं, या आप उसको पूरी तरीके से साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में बदल के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लो, एकदम जितना भी हम करा रहे हैं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 है। x का वैल्यू 0 से π/6 के बीच है, तो बताना, सॉरी
x का वैल्यू 0 से 6 के बीच है तो बताना है इसमें से x का वैल्यू क्या होगा। ओके, आपको पता होगा मित्र, आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए आप y मान लो, ठीक है। और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, तो बताइए आपको पता है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है सर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, करेक्ट है, इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो क्या हम पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो गया, कितना बच गया? ऊपर में एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा? 15, तो 5 3 जा और 3 5 जा तो 5x आ जाएगा। और नीचे की बात करें तो यहां भी नीचे में अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 15 माइनस x बट्टे 15 हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। 15 से 15 कट गया, चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 प्लस 5x इक्वल टू 15 माइनस x हो जाएगा। इससे बाय क्रॉस करोगे, चलिए माइनस का x इधर आया तो प्लस का x तो 6x हो जाएगा, प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3 तो 12 हो जाएगा। अब बताइए 6 गुना में गया भागा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2, x बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। समझ गए क्या? ये देख लो, आसान सवाल था। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये देखो, ये कितना डरावना सवाल लगता है देखने में, पता नहीं, और इस सवाल को देख के हम लोग बिल्कुल डर जाते हैं। आइए सवाल को बनाने का ट्रिक बताते हैं। सुनो, इसको गौर से देखो, ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिए, ये क्वेश्चन है ना आपका। अगर आप इसके LHS को गौर से देखिए तो LHS में तीनों साइन इनवर्स है, मतलब एक टाइप का फंक्शन है और सबके बीच में प्लस है। तो जब भी इस अच्छा से देख लीजिए, इस प्रकार का सवाल आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z निकालना पड़ेगा, फिर यहां रखेंगे तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो मित्र हमारे पास एक इक्वेशन है और वैल्यू 3 लोगों का चाहिए, x का, y का, z का, और एक इक्वेशन से 3 लोगों का वैल्यू निकालना सीधे सीधे थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए ना थोड़ा सा घूम के जाते हैं, घूम के मतलब बुद्धि लगा के, ऑब्जर्व करके। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे सुनो, तो रूल क्या है बताते हैं। LHS में सब एक जैसा फंक्शन है और सबके बीच में प्लस है। तो रूल ये है कि LHS में फंक्शन कितनी बार है? LHS में फंक्शन कितनी बार है सर? 3 बार। LHS में फंक्शन कितनी बार है? 3 बार। तो RHS को आप 3 से डिवाइड कर दो। LHS में फंक्शन जितनी बार होगा RHS को उतना से डिवाइड कर दो। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x का वैल्यू भी पाई बाय 2 हुआ। ठीक उसी प्रकार साइन इनवर्स y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है ऐसे ही बनाना है। उसी प्रकार साइन इनवर्स z का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। LHS में जितना फंक्शन रहेगा RHS को उतना से डिवाइड कर देना, बस बात खत्म। और डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा सबको उसके बराबर कर देना है। सॉल्व कर लीजिए। इनवर्स उधर जाके नॉर्मल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 बोले तो साइन 90 जिसका वैल्यू 1 होता है। इनवर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 जिसका वैल्यू 1 होता है। इनवर्स उधर जाके नॉर्मल हो जाएगा, तो z इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 यानी 1। बताओ x y z सब निकल गया, आराम से इसमें रख दो, रखो। तो अगर यहां रखोगे x का वैल्यू 1 तो 1 का पावर 1001 1 आएगा, 1 का पावर 1002 1 ही आएगा, 1 का पावर 1003 1 ही आएगा। तो बोलो सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलो समझ में आया क्या? जब भी ऐसा सवाल आवे
तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, प्लीज ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। चले आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा अगला सवाल, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/6 है। अभी अभी जो आया था एक क्वेश्चन है ना, देख लो। इसको सॉल्व करके एक्स निकालना है और बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो मित्र, इसको सॉल्व करने के लिए या तो पूरी तरीके से इसको साइन में बदलना पड़ेगा या तो पूरी तरीके से कॉस में बदलना पड़ेगा। तो आइए वही काम करते हैं, आपको पता है कैसे बदलना है। चलो मित्र, ये है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को रहने देते हैं माइनस, आप कॉस इनवर्स को अभी अभी बताए थे कि π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। दिखा दे क्या, π/6 दिखा दे क्या। अरे भाई साहब कहां जा रहे हो, ये देखो तुरंत भूल जाते हो आप लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तब π/2 माइनस साइन इनवर्स नहीं हो जाएगा। तो हमने उसी का तो यहां पर प्रयोग कर लिया है भाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के जगह पे, बाकी साइन इनवर्स अपने जगह पे ही है। इक्वल टू कितना है, π/6। अब करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा माइनस का π/2 और ये आ जाएगा प्लस का साइन इनवर्स एक्स बराबर π/6 आ जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब क्या करोगे, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स हो गया। अब बोलिए, ये माइनस का π/2 उधर जाएगा तो प्लस का π/2, यानी π/6 अब प्लस π/2 हो जाएगा। एलसीएम सब अच्छे से ले लीजिए, तो अगर एलसीएम सब अच्छे से लीजिएगा तो हमको लगता है ये और 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 कैसे भाई, ये 90 है ये 30 है, तो 90 प्लस 30 120, देखो ये 120 ही है। अब बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो इस 2 से कट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 2 से कट जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ π/3। अब बताओ एक्स निकालना है तो इनवर्स उधर जाकर नॉर्मल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 बोले तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो आपसे क्या पूछा था, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब पूछा था इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तब तो कितने सॉल्यूशन मतलब एक्स के कितने वैल्यू आएंगे, तो एक्स के कितने वैल्यू आए, सिर्फ एक। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, यूनिक। सॉल्यूशन क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। समझे प्यारे कि नहीं समझे, ओके। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये देख लीजिए अच्छे से देखिए इसको। इन इफ एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन में बोला कि जहां पे राइट एंगल है ना वो C है, ये C है, मतलब अब हम इसको A मान सकते हैं, इसको हम लोग B मान सकते हैं। अब आपको पता है कि A के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल a कहा जाता है, B के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल b कहा जाता है, और C के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल c कहा जाता है। अगर आप समझदार है तो आपको ये भी पता होगा C हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट a² प्लस b² आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि tan a प्लस tan b कितना होगा। ओके, हमसे पूछा है प्यारे कि tan a प्लस tan b कितना होगा। ठीक है, एक बात बताइए, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan a ये वाला है ना, ये है एंगल a, तो एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो tan a का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a/b हो जाएगा। अब tan b चाहिए, तो b तो यहां है, तो b के सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो tan b का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी b/a।
यानी b बाई ए हो जाएगा। हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो a इंटू बी, बी से b कट गया तो a स्क्वायर आया, a से a कट गया तो b स्क्वायर आया। अब अच्छे से देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देख रहे हो, अगर इसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल सर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर और नीचे में ए इंटू बी पहले से था। ये तो पूरी तरीके से क्लास 10th की क्वेश्चन की तरह हो गया। मतलब ऊपर है सी स्क्वायर और नीचे है ए बी, पूरी तरीके से क्लास 10th की तरह हो गया। तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना था, है ना। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, इस वैरायटी को समझिए। जैसे क्या है ना, रूल फॉर्मूला होता है कि tan के साथ tan इनवर्स दिखाई दे तो दोनों कैंसिल होकर के 1/3 बाहर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है मित्र, यहां पर 2 है, यहां पर कोई भी नंबर होता तो ये वाला tan और ये वाला tan इनवर्स कैंसिल नहीं हो पाता, तो अभी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसको बनाने का उपाय क्या है? इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जो इनवर्स वाला पोर्शन है ना, इस इनवर्स वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स 1/3 को थीटा मान लेंगे। अब आपको पता है इनवर्स उधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, यानी 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। और इसी को प्यार से सीधा करके हम बोल सकते हैं कि मित्र tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। अगर tan थीटा का वैल्यू 1/3 आता, आप क्वेश्चन के पास आ जाइए। अब आप क्वेश्चन के पास आ जाइए, बताइए tan का tan है, फिर अंदर में 2 है। अब बताओ tan इनवर्स 1/3 को हमने क्या मान रखा है, थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। और आपको पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला भूल गए? चलिए, नो सर, 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू 1/3 स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा। बोलो ऊपर वाले का एलसीएम तो 2/3 हो जाएगा, नीचे वाले का करोगे तो 8/9 हो जाएगा। तो सर ऊपर वाला है 2/3 और नीचे वाला 8/9 पलट के 9/8 लिखाएगा, तो 3 से 3 जा 9 हो गया और 2 से 4 जा 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 3/4। कितना आ जाएगा आंसर, 3/4 प्यारे, कितना आ जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख चल रहा अच्छे से वीडियो क्या है ना, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मित्र क्लियर करके जाना है, ठीक है, अच्छे से प्यार से इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो। अच्छा, एंगल का रेशियो दिया हुआ है, एंगल मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एंगल का रेशियो दिया है 1:2:3। तो हमसे पूछा है कि साइड्स का रेशियो क्या होगा। एंगल का रेशियो दिया है, साइड्स का रेशियो पूछा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। 3 है यहाँ, सी नहीं है, तो कैसे आएगा? एक काम करो, आपको पता है अगर रेशियो तोड़ते हो तो कैसे तोड़ते हो, ए के सामने 1 है तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1 × x, b इक्वल टू 2x लिख सकते हैं और c इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2x है, c का वैल्यू 3x है, इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। 6 मल्टीप्लाइज चला गया डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मित्र अगर x 30 आया, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। और अगर x 30 आया तो b कितना हो गया प्यारे, 60 डिग्री। और अगर x 30 आया तो c कितना हो गया प्यारे, 90 डिग्री हो गया।
ए बी सी सब निकल गया। अब हमको किसका क्या पूछा है? साइड्स का रेशियो पूछा है। क्या आप भूल गए साइन रूल? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। तो साइन रूल क्या होता है बोलो? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और इक्वल टू सी अपॉन साइन से। यही होता है ना? पक्का? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए साइन ए के जगह पर रख दीजिए 30 डिग्री इक्वल टू बी साइन बी के जगह पे 60 डिग्री, सी के जगह पे 90 डिग्री। सारा एंगल का वैल्यू पुट कर दिए। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो 1 की इक्वल आ गया। लेकिन आपको पता है मित्र, आपको पता है क्या सर? पता है हमको, आपको पता है, ओहो, आपको पता है मित्र कि A/B/C ये ऐसे ठीक नहीं लग रहा है देखने में। तो क्या करो, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको दूसरे भाषा में ऐसे बोलते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो। तो नीचे वाले का एलसीएम लेने पे जो आएगा उतना से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 1 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 बच जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब हमारा जो रेशियो आ गया वो 1:√3:2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देख लो, है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मित्र क्लियर करके जाओ ना भाई, थोड़ा सा तो भरोसा करो, देख के भरोसा करो ना। देख लो कितना बढ़िया चीज बता रहा है। ठीक, कर लिए नोट क्या इसको अच्छे से? चलिए बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखो, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो बताना है इसमें से x का वैल्यू क्या होगा। तो मैं तो याद कर, हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। x के जगह पे जो था y के जगह पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लिख दिया। अब बगल में कौन है? π/4। तो क्या हम π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं प्यारे? बिल्कुल सर। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दीजिए, ऊपर बचेगा 5x, नीचे बचेगा 1 माइनस 6x² इक्वल टू 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 6x²। चलिए, माइनस का 6² इधर आया तो प्लस का 6x² हो गया। प्लस का 5x इधर पहले से है, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये है 6x²। क्या हम इसको 6x माइनस x लिख सकते हैं? बगल में -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 6x कॉमन कर लीजिए तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 1, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये भी बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? x प्लस 1 कॉमन कर लोगे। तो अगर x प्लस 1 अगर कॉमन करोगे तो यहां से बचेगा 6x, यहां से बचेगा -1। 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार मित्र x प्लस 1 0 होगा तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। एक बार ये 0 होगा तो x का वैल्यू 1/6 आ जाएगा। अब सोचना है कि दोनों के दोनों आंसर सही है कि दोनों में से कोई एक आंसर सही है। तो कहोगे ये कैसे चेक करते हैं? क्या आप भूल गए? आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई तब होता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटा रहे।
x आप माने हैं 2x को, y माने हैं आप 3x को, इसका प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x² लेस देन 1। 6 डिवाइड में चला गया मतलब x² लेस देन 1/6 होना चाहिए। तो x का जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए सबसे पहले -1 रखते हैं। तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 लेस देन 1/6 सही है कि गलत है? अगर यहां -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 लेस देन 1/6 होता है? बिल्कुल नहीं सर, इसका मतलब ये गलत है। अब x का वैल्यू 1/6 रख के देखो तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36। तो 1/36 लेस देन 1/6 होता है? ये हो जाएगा 1/36। तो 1/36 लेस देन मतलब छोटा 1/6 से होता है? बिल्कुल होता है सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिर्फ हमारा आंसर कौन होगा? 1/6, ये वाला। सिर्फ हमारा आंसर ये वाला होगा 1/6। ठीक है, चलिए बोलिए, समझ रहे हैं क्या? थोड़ा आप भी पानी पी लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, प्यारा और अच्छा सवाल है। लिखा है कि ABC इज अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा, मतलब एक ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर है। ओ आइए एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ले लिए, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। हटाइए, इसको अपने से बना लेते हैं। क्या ये ज्यादा नौटंकी कर रहा है? इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम A है, ये B है और ये C है। विथ सेंटर O। अच्छा, सर्कल का सेंटर O है, ये सेंटर है O। अब सुनिएगा आराम से, अच्छे सुनिएगा। एंगल BAC अल्फा दिया है, BAC। अच्छा, BAC मतलब ये वाला अल्फा दिया है। उसके बाद BOC, BOC को क्या बोला है? बीटा। BOC मतलब ये वाला, BOC मतलब ये वाला, ये दिया है प्यारे बीटा। तब आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो मित्र ये तो सिंपल 9th का एक कॉन्सेप्ट है कि सेंटर पर का जो एंगल है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल का डबल होता है। ये जो बीटा है सेंटर पर का एंगल है और ये जो अल्फा है वो सरकमफेरेंस पर का एंगल है। तो सेंटर पर का एंगल जो है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल का डबल होता है। यानी हम कह सकते हैं प्यारे कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। हो गया। अब दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए। तो कॉस लगाओगे तो कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब कॉस 2 अल्फा में लगा दो डबल एंगल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देख लीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ये तो बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल था, खाली डराने के लिए इतना भयंकर बात बोल रहा था। समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आराम से बना सकते हैं मित्र, बिना माथा पे किसी प्रकार का प्रेशर डाले हुए। मजा आ रहा है क्या? अरे मजा आ रहा है तो छोटा सा सब्सक्राइब कर दो, आप भी कर लो, दोस्तों को भी भेज दो। क्या सर बीच बीच में आप एकदम बनियागिरी शुरू कर देते हो। चलिए आइए इस सवाल को बनाते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, साइन A का वैल्यू दिया है, तो एंगल B पूछा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मित्र। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? A अपॉन साइन A। ये अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो 1-2 बार नहीं पूछा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। C अपॉन साइन C, ये होता है साइन रूल। करिए सबका वैल्यू। A का वैल्यू हमारे पास 2 है,
साइन ए, एंगल ए का वैल्यू कितना है? अच्छा, पूरा साइन ए ही दिया हुआ है, एंगल ए क्यों सोचना? पूरा साइन ए का वैल्यू ही 2/3 दिया हुआ है। बी कितना है हमारे पास? 3, और साइन बी रहने देते क्योंकि हमको नहीं मालूम है, और रहने भी देना है क्योंकि हमको एंगल बी निकालना है। तो सी वाले को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो सिर्फ 2 को ही सॉल्व करने से हमारा काम हो जाएगा, तीसरा लेके क्यों बढ़ना। चलिए अब एक बात बताओ, ये 3 जाएगा ऊपर तो 6/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 साइन बी हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप यहां से? सर ये 2 3 जा 6 कट गया और 3 से 3 जा कट गया, तो भाई साहब इधर आ गया 1, इधर आ गया 1/sin बीटा, सॉरी साइन बी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बी बराबर हो जाएगा 1। और आप बताओ साइन का वैल्यू 1 कब होगा? जब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी π/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया? एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है सर, देख रहे हो कितना इजी और प्यारा सवाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में इसका वैल्यू 2 के बराबर दिया है, तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। मित्र आप इसको नॉर्मल ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना कि क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए ये रूल वैलिड है, तो एक काम करते हैं इस ऑप्शन से ही इस बार क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को चेक करते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। नहीं तो ऐसे अगर नॉर्मल करेंगे सॉल्व तो बहुत लंबा हो जाएगा, बिना मतलब का माथा दर्द हो जाएगा। तो क्या करोगे? तो ऑप्शन ए में है सबसे पहले राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब समझ रहे हो? तो राइट एंगल का मतलब हुआ सर, राइट एंगल का राइट एंगल का मतलब हुआ सर कि एक एंगल 90 होगा और बाकी 2 मिला के 90 होगा, कुछ ना कुछ। आइए एक काम करते हैं, थोड़ा देर ऑब्जर्व कर लीजिए ना क्या दिक्कत है। तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल ए को 90 मान लेते हैं और बच गया बी और सी। अपने मन से कुछ ऐसा प्यारा सा एंगल मान लो ताकि सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ए को तो मान ही लिए, बाकी बी और सी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा ले लिए जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई लोग जिद्दी होगा वो यहां पे ले लेगा 70, यहां ले लेगा 20। अरे भाई साहब उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, क्यों लेना? सवाल सॉल्व करना है कि लड़ाई करना है सवाल से, है ना? तो राइट एंगल के लिए एक एंगल 90 होना चाहिए, ले लिए। अब बाकी 2 कोई भी प्यारा सा ले लिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो, LHS करके देखिए तो। चलिए LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए मतलब 90, फिर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर बी, बी लिखा है 30 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर सी, सी लिखा है 60 डिग्री। नीचे पहुंचो, कॉस स्क्वायर ए, ए है 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर बी, बी है 30 डिग्री, फिर है कॉस स्क्वायर सी, और सी है हमारा 60 डिग्री। आपको मित्र पता होगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यह है साइन 30 जिसका वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यह है साइन 60 जिसका वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4। नीचे आ जाओ, कॉस 90 0, 0 का स्क्वायर 0, कॉस 30 √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4। ये कॉस 60 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4। बोलो ऊपर वाला कैल्शियम लेके सॉल्व करो तो सर यहां पे 4 आ जाएगा, तो 4 1 5 3 8, ऊपर वाला हो जाएगा 8/4 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 4/4। क्लियर है सर? 4 से 4 कट गया, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कितना आ जाएगा 2। बताइए RHS आ गया। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए के हिसाब से जब इसमें हम एंगल पुट किए तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया।
अब कोई लड़का सोच रहा होगा सर इक्विलेटरल चेक करना होता, भाई आसान है। इक्विलेटरल में सारा एंगल क्या होता है 60-60, तो ए ले लो 60, बी ले लो 60, सी ले लो 60 और रख के देखो कि LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं होता है। सिंपल। सर आइसोसेलेस में दो एंगल इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल होता है तो कोई भी अच्छा सा दो एंगल ले लो, है ना। एक ले लो, कितना, दो एंगल इक्वल लेना है जिसका वैल्यू आपको पता हो। अच्छा ठीक है, एक ले लेते हैं कितना 30, दूसरा भी 30, तीसरा कितना हो जाएगा 120, मतलब A 30, B भी 30 और C ले लेंगे 120 और सबको पुट करके देखेंगे LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि एक एंगल 90 से बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा के लिए कोई भी ले लो अच्छा सा, एक ले लो कितना, एक ले लो 90 से ताकि बड़ा हो जाए, तो 90 से बड़ा होने के लिए क्या करोगे, एक एंगल को ले लो कितना 120 लोगे क्या, 120 करके भी ले सकते हो, मतलब इस ऑप्शन में सेम ही कहोगे सर तब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसमें चेक कर दो, चेंज कर दो, एक काम करो, एंगल ए को क्या ले लो 45 ले लो, 45 लोगे क्या 45 ले लो, एंगल बी को 30 ले लो, तो ए और 45 और 30 कितना होगा 75, उधर बच गया 105। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ए ले लेंगे 30, बी ले लेंगे 45 और सी ले लेंगे 105, सबका वैल्यू इसमें रख देंगे, सॉल्व करेंगे। तो मित्र हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, आराम से रख के चेक करिए, टाइम नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें तो अच्छे से पता है, इन दोनों में जो भी अच्छा सा एंगल लगे, इसमें दो एंगल सेम लीजिएगा, इसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा लीजिएगा, बाकी दो कुछ भी ले लीजिएगा जिसका आपको वैल्यू पता हो, रख के देखिएगा LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता इसमें, समझे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला सवाल रहा ये एक खूबसूरत सा सवाल है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसमें भी बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। आइए क्या बोला है सुनो, कि बोला है कि इफ ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो ABC है वो ट्रायंगल का साइड है, मित्र ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये है A, ये है B, ये है C। तो A के सामने वाले को स्मॉल a, B के सामने वाले को स्मॉल b और C के सामने वाले को स्मॉल c बोलते हैं। तो ये है ABC जो है, स्मॉल ABC जो है वो ट्रायंगल का साइड्स है। तब हमको बताना है कि इनका वैल्यू इसमें से क्या होगा। किसका वैल्यू पूछा है, पूछा है कि a टू दी पावर 1/p प्लस b टू दी पावर 1/p माइनस c टू दी पावर 1/p का वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन में कहा है कि p का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, p का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। तो कह रहा है कि बताइए ऑलवेज नेगेटिव होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि हमेशा जीरो होगा कि 1 से 2 के बीच पॉजिटिव होगा फिर 2 से बड़ा में नेगेटिव होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। लेकिन मित्र एक बात सोचो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के बारे में हमसे नहीं बोला है कि कैसा ट्रायंगल है, खाली बोल दिया ABC एक ट्रायंगल का साइड है, तब बताओ इसके बारे में क्या होगा। मतलब ये जो भी होगा वो सभी प्रकार के ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही बोला कि ABC एक ट्रायंगल का साइड्स है, तब बताओ इसके बारे में क्या होगा। ये तो नहीं बोला कि इस प्रकार के ट्रायंगल के लिए चेक करो, राइट एंगल के लिए चेक करो, इक्विलेटरल के लिए चेक करो। तो हम कोई भी मेरे मन में जो अच्छा लगेगा, जो वैल्यू हमारे कंफर्ट का होगा, इसमें रख के चेक कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करो ना, अपने मन से इस A, इस B और इस C का कुछ ऐसा प्यारा सा आंसर चुनो, वैल्यू चुनो, ताकि इसको चेक करने में आसानी हो कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। क्योंकि आपको ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है कि ट्रायंगल कैसा है, तो कुछ भी आसान सा ABC आप चुन के काम कर सकते हैं। तो कहोगे सर इसको बनाने का सबसे आसान तरीका तो यही है। सर देखो मित्र, कोई तुक्का मारी नहीं चल रहा है,
इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि क्वेश्चन में ट्रायंगल कैसा है कुछ नहीं बोला है, तो हम अपने मन से हमको जो आसान लगेगा अपने मन से ए बी सी का वैल्यू मान लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। और पता है हमको सबसे आसान कौन लगता है? सर फिलहाल इसको चेक करने के लिए हमें आसान लग रहा है कि ए का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, बी भी 1 ले लेते हैं और सी भी 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमको आसान ये पड़ा, आपका मन करे तो कुछ और लेके देख लो, हमको आसान ये पड़ा, रख दो। तो यहां ए का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का पावर 1 बाय पी हो जाएगा, ये भी 1 का पावर 1 बाय पी हो जाएगा और ये भी 1 का पावर 1 बाय पी हो जाएगा। और आपको पता है 1 का पावर कुछ भी 1, 1 का पावर कुछ भी 1, 1 का पावर कुछ भी 1, तो ये से ये करके कितना आ गया बोलो 1। तो बताओ 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेक कर लो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर किसी एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हुआ तो सबके लिए होगा। करके देख लो, समझना है क्या? करके देख लो, ठीक है। कुछ भी करोगे तो इस 2 पार्ट का वैल्यू बड़ा ही आएगा तीसरे पार्ट से, क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिए मित्र, क्लियर है? चलिए, आपको जो मन करे ए बी सी के जगह पे दूसरा कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, आंसर यही होने वाला है। हमको जो आसान लगा वो रख के हम चेक कर लिए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लो, देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, देख लो बोर्ड पर। इसका आंसर बताना है। अरे तो प्यारे, tan, क्या आपको पता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए 1/5 को अगर x मान ले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का x पर 25 हो जाए। अब बगल में π/4 है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का x², ठीक है। ये सर tan हो गया, ये हो गया tan इनवर्स। बोलो ऊपर कितना हो जाएगा? बोलो ऊपर कितना हो जाएगा? सर ऊपर हो जाएगा 2/5 और नीचे हो जाएगा 24/25 एलसीएम लेके सॉल्व करने पर। अब बगल में है π/4, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर दो। tan, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला 2/5, नीचे वाला 25/24 हो जाएगा और बगल में π/4 हो जाएगा। ठीक है सर, सही बोल रहे हो। अब बताओ, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स। बोलो कितना बचेगा? ये सर 5 से ये कट गया, सर 2 से ये कट गया 12, यानी कितना आ जाएगा सर? 5/12। अब संभालो, माइनस, क्या हम इस π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। और अगर लिख सकते हैं बाबू तो ये काम कर दो, क्लियर है यहां तक? अब इसको क्या करो, x मान लो और इसको क्या करो, y मान लो और लगा दो फॉर्मूला किसका? लगा दो फॉर्मूला किसका? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो बाहर में tan अपनी जगह पर है, अंदर में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई। वापस समझाते देख लो मित्र, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई। अब आप समझदार हैं, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो -7/12 आ जाएगा और नीचे वाले का लोगे तो 17/12 आ जाएगा। तो 12 से 12 कट गया, कितना आंसर आ गया प्यारे? -7/17, है ना? -7/17, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बोलिए, आया समझ में क्या अच्छे से? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, हाँ वीडियो भी अच्छे से चल रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये देखो,
ये तो बिल्कुल एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक बार की बात रहे तब तो। इसको क्या करो, x मानो, इसको क्या करो, y मानो, भूल मत जाना। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है। अब रख दीजिए। तो साइन इनवर्स बोलिए x किसको माने हैं, 3/5 को, अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो y का कितना हो जाएगा 16/25, फिर माइनस y 4/5 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, घबरा क्यों रहे हो? इसको x माने, इसको y माने, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो गया, जिसका ये फॉर्मूला है। x के जगह पे जो था रख दिए, y के जगह पे जो था रख दिए, इसको सॉल्व कर लिए। कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स 3/5। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तब 25 में से 16 गया 9/25, जिसका रूट हो जाएगा 3/5, फिर माइनस 4/5। ये कितना होगा? ये इसका एलसीएम लोगे तब 25 में से 9 गया 16, 16/25 का मतलब है 4/5। चलो कितना हो जाएगा ऊपर? साइन इनवर्स ऊपर हो गया 9/25 और नीचे हो गया 16/25। चलिए साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बोल दो? 9 माइनस 16 तो माइनस 7/25 आ जाएगा, माइनस 7/25 आ जाएगा। अच्छा माइनस 7/25 आ गया, ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चन में हम कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? देखो तो एक बार मिला करके। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखे हैं सर, बिल्कुल सही लिखे हैं सर। तो ये क्या हो गया? ओहो, अच्छा जानते हैं क्वेश्चन को कंफ्यूजन हो गया है। उनको लग रहा है कि ये माइनस में है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला माइनस में है तो माइनस में होगा। अब गौर से देख लो तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं तो करेक्ट आंसर ये है। और अगर आंसर को ऑप्शन में से मैच कराना है तो उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा प्लस, और अगर यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अब देखो 16 9 25/25 हो जाएगा, मतलब ऊपर भी 25 और नीचे भी 25, तो 25/25 कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है प्यारे π/2। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसा होना होगा तो ये होगा। माइनस वाला आएगा तो जो पीछे हम सॉल्व किए थे वही रह जाएगा। अगर बीच में प्लस है तब ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, ये सब मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि साइन है, साइन में प्लस रहता है तो फॉर्मूला में प्लस आता है। कॉस रहता तब उल्टा होता, कॉस में प्लस रहने पे बीच में माइनस आ जाता है और माइनस रहने पर प्लस आ जाता है। लेकिन साइन में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, हम ही लिखे होंगे गलती से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिए एक बार जल्दी से अच्छे से। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये देख लो, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अगर क्वेश्चन को आप चाहें तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका कोई दो एंगल दिया है। आइए
इसी को मान लेते 30 डिग्री, इसको मान लेते 45 डिग्री। फिर बोला है कि उन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला, मतलब उन दोनों एंगल के बीच का, यही ना है साइड, इसका वैल्यू दिया है √3+1। तो कह रहा है इसका एरिया बताओ, कह रहा है इसका एरिया बताओ। ठीक है मित्र, एरिया निकल जाएगा। इसको आपको पता है, ए के सामने वाले को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी के सामने इसको बी बोलेंगे, और सी के सामने वाले को सी बोलते हैं। तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए काम करना पड़ेगा आपको, या तो साइड ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा या तो साइड सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक साइड का लेंथ चाहिए तब काम होगा। तो एक काम करो, लगा दो साइन रूल। याद है क्या सर? साइन रूल होता है A/sin A इक्वल टू B/sin B और इक्वल टू C/sin C। रखो सबका वैल्यू। साइड ए का तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन एंगल ए का वैल्यू पता है 30 डिग्री। साइड बी का वैल्यू पता है √3+1, और एंगल बी का वैल्यू भी पता है 45 डिग्री। बस यहीं पर रुक जाते हैं, सी वाले से मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ए निकल जाएगा। कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? √3+1 इंटू sin 30 अपॉन sin 45। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। √3+1 sin 30 का वैल्यू होता है कितना? 1/2, 1/2, और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो बताइए, ये √2 चल जाएगा ऊपर प्लट करके, √2 इंटू √3+1 हो जाएगा, और नीचे में ये जो 1/2 है यहाँ पे 2 लिखाएगा। और आपको पता है √2 और 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3+1 और नीचे आ जाएगा √2 को 2 से काटोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये आ गया प्यारे साइड ए का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? एरिया। क्या चाहिए? एरिया। अब आपको पता है, आपको पता है इस ए का वैल्यू निकल चुका है, इसका वैल्यू निकल गया है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे, कहां निकालोगे एरिया? यही निकाल ले क्या? एक छोटा सा जगह कहीं ढूंढते हैं, एरिया निकल जाए। अब निकलते हैं पर, तो मित्र सुनो, अच्छा ये कहां से कौन सा मच्छर दौड़ रहा है भाई इतना? चलिए एक बात बताओ मित्र, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ इंटू, ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। हाफ इंटू, अगर हम इन दोनों की बात करें, साइड ए और साइड बी की बात करें, तो हाफ इंटू साइड ए इंटू साइड बी, और साइड बी और साइड ए के बीच का जो एंगल है वो मतलब sin 45। ऐसे होता है फॉर्मूला। अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ। अगर आप इन दोनों साइड पर बात करें, तो इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों साइड के बीच के एंगल का साइन ले लीजिए, sin 45। अब रख दीजिए सबका वैल्यू। अगर आप सबका वैल्यू रखते हो तो ये आ जाएगा 1/2। ए का वैल्यू दिखाई दे रहा है सर, √3+1 अपॉन √2। बगल में बी का वैल्यू है सर √3+1, और बगल में sin 45 जिसका वैल्यू है 1/√2। तो बोलो क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? बोल क्या आ जाएगा मित्र? क्या आ जाएगा बोल? एक काम करते हैं, इससे अच्छा थोड़ा सा इसको सॉल्व करना। वीडियो दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है सर, यहां तक तो दिख ही रहा है, तो एक काम करें, इसको चले एक बार फॉर्मूला फिर समझा देते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच वाले एंगल का साइन। तो 1/2 का 1/2 रहने दिए, ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए, और sin 45 का रख दिए 1/√2। आइए तो इसको अगले स्लाइड पर सॉल्व करते देख लीजिए। तो क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है? यहां था सर लिखा हुआ 1/2 इंटू √3+1/√2 था,
और यहाँ पे √3+1 था और यहाँ पे 1/√2 था। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऊपर में √3+1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे कितना हो गया, √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब रूट खत्म प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab मतलब 2√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और नीचे हो जाएगा 2, सॉरी नीचे हो जाएगा 4। अब क्या करोगे, ऊपर से 2 करोगे कॉमन, क्या करो 2 कॉमन, अगर 2 करोगे कॉमन तो यहां से बचेगा 2 प्लस √3 और नीचे बचेगा 4, तो 2 2 जा 4 काट दोगे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 2 अब बाई 2, ये आ जाएगा √3 प्लस 2 बाई 2। देखो तो ऑप्शन में है √3 प्लस 2 बाई 2, √3 प्लस 2 बाई 2 तो कहीं पर नहीं है। √3 प्लस 2 बाई 2 तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है सर, कुछ घोटाला हो गया क्या, वापस चलते हैं, कुछ घोटाला हुआ क्या। एक साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, √2 चला गया सर ऊपर, तो √2 से इसको काट देते √3 प्लस 1/√2 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू √3 प्लस 1 है डाल दिए, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है वो भी डाल दिए, तो √2 इंटू √2 2 हो गया इंटू 4, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके दिया आएगा 4 आ गया। यहां से 2 कॉमन करेंगे तो यही आ सकता है, और क्या आ सकता है, √3 प्लस 2/2 आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है इसका कि कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दिए। a अपॉन साइन 30, b अपॉन साइन 45, क्या कहीं तो हमें गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो बोलो। कहोगे सर कैसे बोलेंगे, आप तो वीडियो बना रहे हो, रिकॉर्डेड है। आइए हम ही वापस चेक कर लेते हैं, हम ही चेक कर लेते हैं, ठीक चल रहे हैं। हाफ इंटू ए इंटू बी हो गया, ठीक है। कहीं हम ऑप्शन लिखने में तो गलती नहीं कर दी, एक सेकंड रुके, तो हमारे पास किताब है, थोड़ा मुझसे मिला लेते हैं, हमारे पास किताब है, जल्दी से मिला लेते हैं। सर कौन सा किताब रखे हो, अरे भाई एनडीए वाला किताब है, कोई ज्यादा भारी भरकम किताब नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, फिर क्यों नहीं मैच कर रहा, एक सेकंड फट से मिला लेते हैं। तो आंसर आ रहा है √3 प्लस 1/2। कहीं हम लोग ए निकालने में गलती तो नहीं किए, ए निकालने में कहीं गलती, 30 डिग्री 45 डिग्री √3 प्लस 1 सब कुछ तो अच्छे से दिया नहीं भाई। बोल प्यारे बोल सर, कहां कर गए गड़बड़ सर। साइन रूल लगा दिया हमने, साइन 30 हो गया, बी का भी रख दिया, साइन 30 1/2 भी रख दिया, साइन 45 1/√2 रख दिया, √2 चला गया ऊपर, √2 से नीचे 2 आ गया, ठीक है सर। ओके सर, तो हाफ इंटू दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच के एंगल का साइन तो होता ही है, कहीं तो गड़बड़ नहीं लग रहा है, या पता नहीं चल रहा है कहीं पे गड़बड़।
ये √3+1 का होल स्क्वायर, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, नीचे में √3+1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 + 2 √3, 4 + 2 √3 आ गया। √3+1/2 कैसे आ रहा है? यहां से अगर 2 कॉमन भी करेंगे तो 2 + √3/2 होगा। 2 + √3/2 ने ऑप्शन वही करेक्ट है, 2 + √3/2 ही होगा। 2 + √3/2 ही आंसर करेक्ट है ना? कहीं गड़बड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मित्र, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसी को सही कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, ये यहां जो हम लोग का 2 होगा और ये √3+2 यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि इतनी बार हम चेक कर ले कहीं पे हमको गड़बड़ दिखाए नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बार आप भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए यार सिंपल क्वेश्चन है, हमने साइन रूल लगा दिया, a/sin a, b/sin b। a का वैल्यू नहीं पता था, sin a हमको 30 पता रख दिए। ओ माय गॉड, आप लोगों को पता चला क्या? आप लोगों को पता चला क्या गड़बड़ है पता है? सेट बहुत बड़ा गड़बड़ है, वो सही है, यहां पे वो नहीं होगा। क्या आप लोगों को पता चला? हमको पता चला, हमको पता चला। कहोगे सर बहुत सवेरे पता चल गया आपको। अरे भाई माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना भाई, माफ कर देना। अब देखो क्या गलती हुआ आप समझिए थोड़ा सा पहले। मित्र जब हम साइन रूल लगाए थे तो a का वैल्यू हमको नहीं पता है, साइन a हमें 30 डिग्री पता है, यहां भी b हमें पता है √3+1। ठीक है, और साइन b नहीं पता है, देखो गौर से, हमें एंगल b नहीं पता है, हमको एंगल c पता है। तो मित्र अगर यहां पे हम साइन b रख देते हैं और साइड c नहीं पता है लेकिन एंगल c पता है, एंगल c पता है, एंगल c है 45 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ जानते हैं क्या हो गया? इसमें से कोई ठीक ढंग से अगर इसको लेके बढ़ोगे तब भी आप a और b फाइंड नहीं कर पाओगे, मतलब साइड नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि अगर इन दोनों को लेके बढ़ते हो फिर भी 2 अननोन दिखेगा, इन दोनों को लेके बढ़ते हो फिर भी 2 अननोन दिखेगा, इसको लेके बढ़ते हो फिर भी तो आपको 2 अननोन दिखेगा। तो यहां पर मित्र हमें साइन रूल फ्लॉप करता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है? यहां पर हमें साइन रूल फ्लॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा पिछली बार क्या गड़बड़ था, हम यहां पर b के जगह पर ही 45 रख देते, ये गड़बड़ हो गया था हमारा। तो जब सर साइन रूल फ्लॉप कर गया तब ओ माय गॉड, हटाओ इसको, हटाओ इस तामझाम हटाओ। तो जब साइन रूल फ्लॉप कर गया तब क्या करोगे सर? कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। अरे भाई सब कुछ पता है, शुरू कर लें। देखो एक काम करो, a/sin 30 है इक्वल टू √3+1। आप साइन b निकाल सकते हो, कैसे बारे? ये 45 है, ये 30 है, तो 45 से 30 कितना होगा? 75। तो ये कितना हो जाएगा? 105। ये कितना हो जाएगा? 105, यानी साइन b का वैल्यू हो जाएगा 105। देख रहे हो? अरे ये दोनों पता है, ये निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलिए आ गया प्यारे कितना? a/sin 30 और √3+1, और कहोगे सर साइन 105 का वैल्यू कैसे निकालोगे? ओ भाई साहब, साइन 105 निकालने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? साइन 105 निकालने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? नहीं मित्र, सोचना पड़ेगा मित्र। साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है। एक बात बताओ, क्या हम साइन 105 को 60 + 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर।
अब बताओ साइन ए प्लस साइन बी लगा दें तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए आई इंटू साइन बी। अब फटाफट सबको रख दो वैल्यू। साइन 60 कितना आ जाएगा सर √3/2 और ये 1/√2, ये 1/2 और ये 1/√2। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1, नीचे आ जाएगा 2√2। मित्र लोग इसको याद ही रख लेते हैं, हम अभी सॉल्व करके बता दिए कि साइन 105 का मान जो होता है वो √3 + 1/2√2 होता है। तो आइए रख दीजिए, आइए रख दीजिए यहां पे √3 + 1/2√2। अगर आप समझदार दिखाई दे रहे हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2√2 ऊपर चल जाएगा और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 इंटू साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो 2√2 इंटू 1/2 तो 2 से 2 कट गया कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब देखो ये आया a का वैल्यू अब कितना के बराबर आया √2 के बराबर। सही है। अरे भाई ये दोनों कट गया 2√2 चला जाएगा ऊपर, फिर साइन 30 से बाय क्रॉस कर देंगे तो a का वैल्यू नहीं आ गया। अब क्या करो निकालो एरिया, अब निकालो सर एरिया, अब निकालो एरिया। अच्छा कहां उसी पे निकाल लेते, आगे क्यों जा रहे हैं यहां पे। चलिए अब निकालो एरिया। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू बी और इसके बीच का एंगल यानी साइन c। देखो वापस दिखाते हैं आपको, ये देखो हाफ इंटू इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और इस बीच वाले एंगल का साइन। ठीक है चलो अब बताइए हाफ a का वैल्यू कितना आया है √2 आया है, b का वैल्यू कितना है √3 + 1 है और c का वैल्यू आपको पता है कि 45 डिग्री है तो साइन 45 हो गया ये। चलिए तो ये हो जाएगा √2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा, बगल में √3 + 1 पहले से है और साइन 45 1/√2 हो गया तो √2 हो जाएगा यानी √3 + 1/2 आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बिल्कुल सही था जी, थोड़ा सा गड़बड़ होने के कारण ये करेक्ट। ठीक है साइन रूल निकालें, हमको एंगल बी नहीं पता था तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसका प्रयोग करके बी निकाल लिए। बी यहां रख दे साइन 105 हो गया, साइन 105 का वैल्यू कैसे निकालोगे वो भी निकाल दिए हैं। ठीक है और फिर साइन 105 का वैल्यू यहां पर पुट कर दिए, सॉल्व किए तो ए निकल गया, फिर ए निकल गया तो फिर एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगा दिए, सॉल्व किया तो हमारा ए निकल गया। बोलो बोलो समझ में आया क्या। अब क्या करते हैं, आज ये सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस सेशन को यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है क्योंकि ऐसे भी लगभग 1.5 घंटे का हो गया है और इस क्वेश्चन में हम लोग को टाइम भी लग गया। कोई बात नहीं मित्र, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम सवाल का डेटा गलती लिख लिए तो हम लोग आंसर में झूम रहे थे कि कहीं ये सही तो नहीं होगा, कहीं ये तो सही नहीं होगा। इतना आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो खैर यही हम आपको कहेंगे कि अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो आप इस सेशन को अच्छे से देखिए, कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में एकदम 4 डालिए। और अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है चलिए मित्र धन्यवाद, धन्यवाद यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।